हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टैग के बारे में सीखेंगे। उसके लिए मैंने मटेरियल पहले से लिख लिया है, पहले से सब कुछ रेडी है। पैराग्राफ टैग है हमारा, इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। इस पैराग्राफ टैग के लिए हमने सपोज़ ये अपने demo.html वाली फाइल खोल ली है। यहाँ पर इसमें हमने ये मटेरियल लिख लिया है। ये पैराग्राफ टैग है, ये भी पेयर टैग है। इस पेयर टैग में हमने कुछ मैटर पहले से लिख लिया। इसको हम यहाँ पे Ctrl+S से सेव कर लेंगे, ब्राउज़र पर इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको देखेंगे ये मैटर हमारा डिस्प्ले हो गया। अब ये पैराग्राफ टैग है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, हमें वो एट्रीब्यूट सीखने हैं, इसीलिए हमने पहले से मटेरियल लिख लिया है आपको, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये आगे हमारा फिर से एक पैराग्राफ टैग हमने लिख रखा है और इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया है। एट्रीब्यूट में हमने जो लिखा है वो लिख रखा है, यहाँ पर हम देखेंगे। फिर से हमने सेम पैराग्राफ फिर से टाइप किया है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, इस पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट में यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है अलाइन राइट। यहाँ पर हमने एक इसका एट्रीब्यूट पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है अलाइन। इसमें इसकी वैल्यू क्या दी है, राइट। Ctrl+S से सेव किया और इसका इफेक्ट्स देखने के लिए हमने क्या किया, इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पर रिफ्रेश किया ब्राउज़र को। देखिए यहाँ पर जो मैटर है हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है। पहले वाला पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइंड है, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैं माउस घुमा रहा हूँ पॉइंटर को, वहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये लेफ़्ट अलाइंड है। इस वाले मैटर में ये राइट अलाइंड है, क्योंकि हमने अलाइनमेंट इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया है वो राइट दिया हुआ है। अब इसी में हम चाहें क्या कर सकते हैं, हम इसका एक और पैराग्राफ में फिर से पेस्ट किया है। इसमें हम लोग इसको कर दें सेंटर। इसकी हमने जो वैल्यू सेट करी है एट्रीब्यूट की वो सेंटर कर दी है। ब्राउज़र पे गए और हमने इसको रिफ़्रेश किया, एक और पैराग्राफ हमारा ऐड हो गया और वो पैराग्राफ हमारा कहाँ पर आ रहा है, इसके सेंटर में आ रहा है। ये चीज़ हमको क्लियरली दिख रही है। अब हमें क्या काम करना है, हमें एक और पैराग्राफ ऐड करना है। एक और पैराग्राफ ऐड करने के लिए हमने पहला वाला पैराग्राफ, दूसरा वाला पैराग्राफ सपोज़ हटा दिया यहाँ से, और हमने क्या किया, यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट में सेंटर की जगह पे इसको राइट कर चुके हम, लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर दे रहे हैं। जस्टिफाई करने से क्या होगा, ये चीज़ Ctrl+S से सेव कर दिया है और इसको यहाँ पर जब रिफ़्रेश करेंगे, देखिए इसमें अभी हमारे सामने लेफ़्ट अलाइनमेंट है, जहाँ पर उसमें लेफ़्ट से सारा सब कुछ अलाइंड है, लेकिन राइट में ये ज़िगज़ैग है, कहीं पर आगे है कहीं पीछे है टेक्स्ट। राइट अलाइन में सब कुछ राइट में अलाइंड है, लेकिन लेफ़्ट में ये चीज़ ज़िगज़ैग है, आगे पीछे हो रहा है। सेंटर में ये लेफ़्ट में भी ज़िगज़ैग है और राइट में भी ये टेक्स्ट ज़िगज़ैग है। लेकिन जब जस्टिफाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, लेफ़्ट में भी अलाइंड होगा और राइट में भी अलाइंड होगा। देखिए इसको हम रिफ़्रेश कर रहे हैं, केवल एक पैराग्राफ है, इसमें देखिए लेफ़्ट से भी अलाइंड है और ये हमारा यहाँ पर राइट से भी अलाइंड है। हम दोनों तरफ क्लियरली देख सकते हैं, माउस पॉइंटर की हेल्प से हम जा करके देख रहे हैं, ये लेफ़्ट में भी अलाइंड है और ये राइट में भी अलाइंड है। तो पैराग्राफ टैग इस तरीके से हमने देखा। पैराग्राफ टैग में क्या खासियत है, पैराग्राफ टैग में ये खासियत है कि ये हमारा मैटर जो भी है उसको पैराग्राफ के फॉर्म में कर दे रहा है, और उसमें जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसमें हम अलाइन नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। अलाइन लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा हम एक नया टैग फिर से सीखेंगे, वो टैग है हमारा HR टैग। HR टैग में हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा हमने मटेरियल में पहले से टाइप कर लिया है HR टैग। HR टैग हमारा अनपेयर वाला टैग है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सपोज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल रूल। HR टैग स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देगा। हमने सिर्फ HR टैग यहाँ पर लिखा है, सिर्फ और सिर्फ HR लिख देने से ये क्या होगा, अनपेयर टैग है। जिस तरीके से हम अनपेयर टैग को लिखते हैं उसी स्टाइल में हमने लिखा है, ये एक हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ कर देगा। सेव किया हमने, फॉन्ट में आई एम डूइंग वेल के बाद हमने इसको HR इसको लगाया है।
देखिए ब्राउज़र पे आके हमने रिफ्रेश किया, एक हॉरिजॉन्टल रूल यहाँ पर ड्रॉ हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। अब इस HR टैग में भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम कैसे यूज़ करें। देखिए हमने जो लाइन यूज़ करी है इसका हम डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। जो हमने लाइन यूज़ करी है इसका हम डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक एट्रीब्यूट फिर से जोड़ा, एक और लाइन हम जोड़ दे रहे हैं, अलॉन्ग विद एट्रीब्यूट कलर इक्वल टू ब्लू। यहाँ पर जो कलर है इस HR का एट्रीब्यूट है और इसमें हमने कलर क्या सेट किया है, ब्लू। कंट्रोल S से सेव कर दे रहे हैं और ब्राउज़र पे जाकर इसको हम रिफ़्रेश कर रहे हैं। देखिए एक और हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ऐड हो गई और वो उसका कलर जो है ब्लू हो गया है। इसी तरीके से और भी इसमें प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जो यहाँ पर हमने टैग यूज़ किया है HR टैग, इसमें एक और एट्रीब्यूट है और उस एट्रीब्यूट का नाम है हमारा यहाँ पर साइज़। साइज़ नाम का जो एट्रीब्यूट है हमने उसमें साइज़ की वैल्यू 5 दे दी है। कलर हमने रेड रखा है जिससे हमें लगे कि ये तीसरी लाइन है, एक अलग लाइन है, इसकी अलग बात हो रही है। इन 3 लाइनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहली ऑलमोस्ट ग्रे हो गई, दूसरी ब्लू हो गई और तीसरी हमारी रेड हो गई। इसमें जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी और उसका कलर रेड हो जाएगा और वो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा ठीक है क्योंकि हमने उसकी वैल्यू जो साइज़ की है वो बढ़ा दी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया, एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया है साइज़, और साइज़ की वैल्यू जो रखी है 5 रखी है। फिर हम जाते हैं अपने मटेरियल में, हमने जो पहले से लिख रखा है जिससे आपका टाइम सेव हो। हमने इसमें जो वैल्यू यूज़ करी है इसमें देखिए साइज़ को चेंज कर दिया है और उसके कलर को भी चेंज किया है। जो हॉरिजॉन्टल रूल है उसके साइज़ को भी चेंज किया है और उसके कलर को भी चेंज किया है। साइज़ अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर एट्रीब्यूट में साइज़ हमने यहाँ पर 10 कर दिया है और उसके बाद जो इसका कलर है, कलर हमने ग्रीन कर दिया है। यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि अलग अलग कलर की हम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। साइज़ भी हम इसका बढ़ा घटा सकते हैं। इसमें हमने साइज़ इस बार 10 दिया है और इसका जो कलर है वो ग्रीन रखा है। इसके अलावा भी एट्रीब्यूट है इसके, जिसको हम लोग विड्थ नाम का एट्रीब्यूट है। विड्थ नाम के एट्रीब्यूट में हमको क्या करना है, इसमें हमने विड्थ इसकी सेट करी है 50%। 50% विड्थ सेट करने का फ़ायदा क्या होगा, हमें ये लाइन ड्रॉ होगी वो उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पर इसका हम इफेक्ट देखें कैसे बताना चाह रहे हैं आपको। इसको हमने कंट्रोल S से सेव कर लिया है, ब्राउज़र पे गए, इसको रिफ़्रेश कर लिया है। ये वाली एक नई लाइन ड्रॉ होगी, ब्लू कलर की ड्रॉ होगी क्योंकि हमने इसका कलर ब्लू रखा है। विड्थ हमने इसकी 50% रखी है, इसीलिए देखिए ये लेफ़्ट से इसने जगह छोड़ रखी है और राइट से भी इसने जगह छोड़ रखी है, ऑलमोस्ट आधे पेज पर है। फिर हम इसका अगला एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर रहे हैं। जो यहाँ पर इस लाइन का अलाइनमेंट आ रहा है, अगर हम देखेंगे तो सेंटर में आ रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका अलाइनमेंट यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट सेट किया है और वो एट्रीब्यूट यहाँ पर है अलाइन। अलाइनमेंट की वैल्यू रखी है लेफ़्ट। विड्थ अभी वही रखी है 50, कलर हमने रेड रखा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, साइज़ हमने 10 ही रखा है। देखिए यहाँ पर एक नई लाइन ड्रॉ हो गई रेड कलर की और इसकी भी विड्थ 50% ही है और साइज़ 10 है, लेकिन इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट है। इस तरीके से हम इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने फिर से आपको करके दिखाया है, इस जगह पर इसका अलाइनमेंट हमने राइट कर दिया है। इस बार हमने क्या किया है, एक और नई लाइन ऐड करी है और उसका अलाइनमेंट हमने राइट करके इसकी वैल्यू को सेट किया है। हम HR टैग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये HR टैग है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं साइज़ नाम का जिसकी वैल्यू 10 रखी है। फिर इसका एट्रीब्यूट है कलर, उसकी वैल्यू यहाँ पर ग्रीन रखी है। इसके बाद इसका एट्रीब्यूट है विड्थ, उसकी वैल्यू 50% रखी है। फिर एक नया एट्रीब्यूट है अलाइन और उसकी वैल्यू है राइट। इसको हमने सेव किया, ब्राउज़र पे गए जहाँ पर हमने demo.html फाइल खोल रखी है ऑलरेडी, उस पर जाकर इसको रिफ़्रेश किया। एक नई लाइन ड्रॉ हो गई जिसका साइज़ 10 है और कलर ग्रीन है और उसका अलाइनमेंट राइट है। इसके अलावा फिर हम जो भी टैग सीखेंगे उस टैग में एक नया टैग हम सीखना चाह रहे हैं, img टैग। img टैग क्या करता है, img टैग हमारा एक इमेज इंसर्ट करने के काम आता है। img टैग यहाँ पर क्या करेगा, एक इमेज इंसर्ट करने के काम आएगा। इसके लिए हमने पहले से पूरा लिख रखा था।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। img जो टैग है इसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा src। img टैग है, इसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ होगा src मीन सोर्स। हमको यहाँ पर डबल कोट्स में इमेज का पाथ बताना होगा। हमने क्या कर रखा है, जहाँ पर ये सब कुछ बना रहे हैं उसमें एक हमने skm pic नाम से पिक सेव कर रखी है। इस skm pic का हमने पाथ सेट कर दिया है। इसी फोल्डर में हमने demo.html फाइल भी बनाई है, इसलिए यहाँ पर हम सीधे इसका नाम लिख देंगे skmpic.jpg, तो ये इसको रीड कर लेगा। हम इसको सेव कर रहे हैं Ctrl+S से, और उसके बाद जा कर के ब्राउज़र पर रिफ़्रेश कर रहे हैं, जहाँ पर ये हमारा demo.html खुला हुआ है। रिफ़्रेश करने पर हमारी ये पिक वहाँ पर शो हो जा रही है। अभी पिक बहुत बड़ी शो हो रही है, इसको रिड्यूस करना है, इसको सही करना है। इसके लिए हमें क्या काम करना होगा, इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ करने होंगे। सपोज़ हमने इसकी जो विड्थ यूज़ करी, विड्थ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया, 200 पिक्सल दे दिया। विड्थ इसकी 200 पिक्सल दे दी। Ctrl+S से सेव कर दिया है। ब्राउज़र पे गए, इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने पर देखिए साइज़ हमारा यहाँ पर इसकी विड्थ जो है ये 200 पिक्सल हो गई। सपोज़ हम इसकी हाइट को भी कम करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसकी हाइट का भी एट्रीब्यूट है, और हाइट के एट्रीब्यूट के लिए हमें क्या लिखना होगा, हाइट, HEIGHT हाइट लिखा है, और इसमें इसकी वैल्यू सेट कर दी। सपोज़ ये भी 200 पिक्सल हमने सेट कर दी। Ctrl+S से सेव कर लिया और यहाँ पर गए और इसको ब्राउज़र पर जाकर रिफ़्रेश कर दिया। इसकी हाइट भी सेट हो गई। अभी हम माउस को पिक पर लेकर जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। हम चाहे तो यहाँ पर माउस ओवर के लिए कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, टाइटल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। ये टाइटल एट्रीब्यूट है img टैग का। इसमें अगर हमने इसकी वैल्यू लिख दी संजीव कुमार मिश्रा, तो जब हम माउस को लेके जाएंगे, Ctrl+S से सेव किया है और ब्राउज़र पर जाकर रिफ़्रेश करेंगे। अब हम देखेंगे, अभी हम माउस को लेके जा रहे हैं, पिक पर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे और माउस ओवर करेंगे, मतलब माउस इस पिक पर लेके जाएंगे, तो हमें संजीव कुमार मिश्रा डिस्प्ले करके दिखाएगा। ये हम देखिए यहाँ से रिफ़्रेश कर रहे हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम जैसे ही माउस लेके गए, पिक पर ले जा करके हम देख रहे हैं, तो ये क्या दिखाएगा, संजीव कुमार मिश्रा दिखाएगा। संजीव कुमार मिश्रा दिखा रहा है। एक काम और कर सकते हैं, एक और एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट में हमको क्या करना है, अगर जो हमने पिक सेट करी, मान लीजिए वो पिक नहीं मिलती है ब्राउज़र को, तो एक ऑल्ट नाम का एट्रीब्यूट होता है। ऑल्ट नाम के एट्रीब्यूट में जो वैल्यू सेट करनी है, हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख देंगे, वो टेक्स्ट वहाँ पर डिस्प्ले होगा। skm pic, सपोज हमने ये इसमें टेक्स्ट लिख दिया। अब क्या होगा, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जो कुछ भी सेट किया था हमने एज इट इज़, क्योंकि इसको पिक मिल रही है। पिक दो कंडीशन में नहीं मिल सकती है। सपोज़ हमने पिक का नाम ही गलत दे दिया, पिक का नाम हमने यहाँ पे कर दिया skmpic.jpg, जबकि पिक का नाम था skm pic। अब क्या होगा, हमने इसको Ctrl+S से सेव कर लिया है, ब्राउज़र पे गए, रिफ़्रेश किया, पिक नहीं मिल रही है क्योंकि skm1.jpg फाइल नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई पिक नहीं है। तो यहाँ पर स्पेस उतनी रिजर्व है, और यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट दिखा रहा है skm pic। दूसरा क्या हो सकता है, वहाँ से वो पिक नाम सही होता लेकिन पिक मिसिंग होती तो भी नहीं दिखाता, तो भी टेक्स्ट यही डिस्प्ले करता। फिर से हमने इसको सेव किया है और ब्राउज़र पे आकर के रिफ़्रेश कर दिया है, तो ये हमारी पिक वापस आ गई है। तो आज के ट्यूटोरियल में, इस चौथे ट्यूटोरियल, पाँचवें ट्यूटोरियल में हमने क्या सीखा है, हमने यहाँ पर एक HR टैग सीख लिया है, img टैग सीखा और पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हमारा, इसमें हमें इसके एट्रीब्यूट हैं अलाइन में लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। HR टैग है, HR में अनपेयर टैग है ये, इसमें हमें इसका एट्रीब्यूट यूज़ करना है कलर, साइज़ और विड्थ, उसके बाद अलाइन। और इसके बाद हमने जो टैग सीखा img में हमारे पास जो एट्रीब्यूट है src, ये पाथ को सेट करने के लिए है। जो भी पाथ होगा हमको पूरा पाथ बताना पड़ेगा। विड्थ, ये पिक की हमारी विड्थ सेट करेगा। पिक्सल्स में हमने दिया है हाइट 200 px, ये भी हमने पिक्सल में दिया है, ये इमेज की हाइट और विड्थ सेट करेगा। उसके बाद टाइटल माउस ओवर इवेंट के लिए, अगर हम माउस उस पिक पर ले जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करे, इसके लिए है। और अल्टरनेट टेक्स्ट है, ये अगर पिक मौजूद नहीं होती है, नहीं मिलती ब्राउज़र को, तो उस सूरत में ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये चीज़ें हैं। तो ये आज का ट्यूटोरियल था। आगे फिर फर्दर नए टैग सीखेंगे। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।